चलिए इस मौजू को समझते हैं। फर्ज करें कि कोई एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है, डाइट प्लान्स और इंटीरियर डिज़ाइन का एक दिलचस्प मिक्स। लेकिन एक मसला है, कानून तो हमेशा बदलता रहता है, तो कोई इस दौड़ में आगे कैसे रहे? आज की इस गुफ्तगू में हम एक कानूनी रडार बनाने का तरीका सीखेंगे जो हमें ये समझने में मदद देगा कि मुस्तकबिल के कवानीन को देखते हुए आज फैसले कैसे किए जाएं। कानूनी तब्दीलियों को ना मौसम की पेशगोई की तरह समझें। कुछ बादल बहुत दूर होते हैं, कुछ तूफान बनकर करीब आ रहे होते हैं, और कुछ बारिश तो खैर वो तो पहले ही शुरू हो चुकी होती है। एक कामयाब कारोबारी बनने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ आज का मौसम कैसा है, बल्कि कल क्या होने वाला है। तो एक नए बिजनेस के लिए कौन से कानूनी तूफान सामने आ सकते हैं? तो ये रडार बनाते कैसे हैं? शुरुआत हम करेंगे बिल्कुल दूर से, यानी मुस्तकबिल के उफक पर नज़र डालकर। यहाँ हम दो चीज़ों को देखेंगे। एक हैं बड़े मेगा ट्रेंड्स और दूसरे हैं हल्के कमज़ोर इशारे। यही वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आने वाले बरसों में कानूनी दुनिया की शक्ल कैसी होगी। अच्छा, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, मेगा ट्रेंड्स को आप समंदर की बड़ी लहरों की तरह समझ सकते हैं। ये बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली, पूरी दुनिया में होने वाली तब्दीलियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल देती हैं। दूसरी तरफ कमज़ोर इशारे, वो बारिश के पहले चंद कतरों की तरह हैं। ये छोटी छोटी इब्तदाई अलामात हैं जो एक बड़ी तब्दीली का इशारा तो देती हैं, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं होता। चले कुछ मेगा ट्रेंड्स पर एक नज़र डालते हैं। मिसाल के तौर पर सेहत के आलमी फ्रेमवर्क। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में हमारे डाइट और डिज़ाइन बिजनेस को अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी चीज़ें बेचनी हैं, तो हो सकता है कि उन्हें एक जैसे उसूलों पर अमल करना पड़े। इसी तरह पायदारी और माहौलियाती इस्लाहात ये तय करेंगी कि इंटीरियर डिज़ाइन में कौन सा मटीरियल इस्तेमाल हो सकता है। ये बड़ी तब्दीलियां हैं जो अभी शायद दूर हैं, लेकिन उनकी सिमत बिल्कुल साफ है। अब ये सुनने में तो बड़ा पेचीदा लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत सादा है। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में ऑनलाइन बेची जाने वाली डाइट प्रोडक्ट्स के लिए खुराक की हिफाजत और ग़िज़ाइयत के दावों पर बैनुल-अक़वामी मेयार लागू हो सकते हैं। इससे सरहदों के पार कारोबार करना आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी। असल बात यह है कि कवानीन अब ज़्यादा आलमी होते जा रहे हैं। अब आते हैं कमज़ोर इशारों की तरफ। याद रहे, ये अभी कानून नहीं है, लेकिन इन पर बातचीत शुरू हो चुकी है। जैसे मसनूई ज़हानत यानी AI जो मशवरे देती है, उस पर ज़ाब्ते बन सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए सख्त कवानीन आ सकते हैं। ये वो इब्तिदाई इशारे हैं जिन पर एक समझदार कारोबारी आज से ही नज़र रखता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेस AI इस्तेमाल करता है, चाहे वो डाइट प्लान बनाने के लिए हो या कमरे का डिज़ाइन बताने के लिए, तो मुस्तकबिल में उस पर ख़ास किस्म के कवानीन लागू हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर AI ने गलत मशवरा दे दिया तो जिम्मेदार कौन होगा? यही वो सवालात हैं जो आज के कमज़ोर इशारों को कल के कानूनों में बदल देते हैं। ठीक है, तो दूर उफ़ुक़ से अब हम थोड़ा करीब आते हैं, रेडार पर मौजूद उन बादलों की तरफ जो उभर रहे हैं। ये वो रुझानात हैं जो अब सिर्फ ख्यालात नहीं रहे, बल्कि कानून बनने के अमल में दाखिल हो चुके हैं। ये टाइमलाइन एक कानून बनने के पूरे सफ़र को दिखाती है। सब कुछ एक ख्याल यानी कमज़ोर इशारे से शुरू होता है, फिर उस पर अवामी बहस होती है, जिससे ये एक उभरता हुआ रुझान बन जाता है, और आखिरकार ये एक बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस पूरे अमल को समझने से तैयारी के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता है। हमारे डाइट और डिज़ाइन बिजनेस की मिसाल लें तो इसका मतलब ये है कि फंक्शनल फूड्स और सप्लीमेंट्स के लिए कवानीन अब मेयारी बन रहे हैं। इंटीरियर डिज़ाइन में माहौल दोस्त मवाद का इस्तेमाल एक कानूनी ज़रूरत बनता जा रहा है, और हाँ, मसनूआत की पैकेजिंग पर भी कवानीन आ रहे हैं। मौजज़ाती नताइज के झूठे दावे अब सिर्फ बुरी मार्केटिंग नहीं, बल्कि सीधा सीधा गैर कानूनी भी हो सकते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि माहौल दोस्त या इको फ्रेंडली अब सिर्फ एक मार्केटिंग का लफ्ज़ नहीं रहा, बल्कि ये एक कानूनी मेयार बनता जा रहा है। इसका मतलब है कि कारोबारी इदारों को अपने दावों को साबित करना होगा, वरना उन्हें कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं रेडार के बिल्कुल मरकज़ की। ये वो कवानीन और रुझानात हैं जो आज इसी वक्त किसी भी कारोबार पर असरअंदाज हो रहे हैं। इन पर तवज्जो देना कोई ऑप्शन नहीं, ये लाजमी है। यहाँ दो अहम चीज़ें हैं। एक तरफ है मौजूदा रुझानात। ये वो तब्दीलियां हैं जो अभी हो रही हैं,
جیسے ڈیجیٹل صارفین کا تحفظ، اور دوسری طرف ہے مضبوط اشارے۔ یہ وہ ٹھوس قوانین ہیں جن پر فوراً عمل کرنا ہے، جیسے فوڈ لیبلنگ کے سخت قوانین اور لائسنسنگ۔ یہی آج کی قانونی چیک لسٹ ہے۔ یہ چارٹ ترجیحات کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ جو مضبوط اشارے ہیں ان پر فوری توجہ کی ضرورت ہے، یہ سب سے اونچا بار ہے۔ موجودہ رجحانات بھی بہت اہم ہیں، جبکہ جو رجحانات ابھی ابھر رہے ہیں ان کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈائٹ بزنس کے لیے یہ ایک بہت بڑا مضبوط اشارہ ہے۔ فوڈ لیبلنگ پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ غذائیت کے دعوے، الرجی کی معلومات اور اجزاء کی فہرست، سب کچھ بالکل شفاف اور درست ہونا چاہیے۔ یہاں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور بات جب ڈیزائن کی آتی ہے تو یہاں بھی ایک بہت بڑا سگنل ہے، اپنے اصلی کام کی حفاظت کرنا۔ انٹیریئر ڈیزائنز، برانڈ لوگو اور جو بھی تخلیقی کام ہے اسے فوراً کاپی رائٹ کروانا چاہیے۔ یہ کسی بھی کاروبار کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو سکتا ہے۔ تو اتنی ساری معلومات کے ساتھ اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے مستقبل، حال اور قریب کے مستقبل سب کا جائزہ لے لیا ہے۔ اب آئیے اس سب کو ایک سادہ اور قابل عمل منصوبے میں بدلتے ہیں۔ تو یہ ہے 3 قدمی قانونی ریڈار کا فریم ورک۔ پہلا قدم، سکین کریں، دور افق پر میگا ٹرینڈز اور کمزور اشاروں کو دیکھیں۔ دوسرا قدم، تیاری کریں، ابھرتے ہوئے رجحانات کی بدلتی زمین کے لیے خود کو تیار کریں۔ اور تیسرا، سب سے اہم قدم، تعمیل کریں۔ آج کے قوانین یعنی موجودہ رجحانات اور مضبوط اشاروں پر سختی سے عمل کریں۔ سکین، تیاری اور تعمیل، بس یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ آخر میں یہ ایک اہم سوال ہے۔ مقصد صرف آج کی پریشانیوں سے بچنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا کاروبار بنانا ہے جو کل کی تبدیلیوں کے لیے بھی تیار ہو۔ قانونی ریڈار کوئی ایک بار کا کام نہیں، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ تو کیا کسی بھی کاروبار کی قانونی حکمت عملی واقعی مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟